अलैक्म डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग आज से मैथ की एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम लोग मैथ के तमाम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो पास पेपर में पूछे गए हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला कंसेप्ट है अलजेब्रा बेसिक्स। तो आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में देखेंगे, जो पास पेपर में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो करेंगे। तो आप लोग अगर ये जितने भी सीरीज़ के अंदर हम लोग कंसेप्ट करेंगे ये कर लेंगे, उम्मीद है आप लोगों का नेक्स्ट मैथ के अंदर कोई क्वेश्चन जो है ना वो रॉन्ग नहीं होगा। तो बजाय एक एक सवाल करने के हम लोग कंसेप्ट्स को देखेंगे। अगर आपको कंसेप्ट आ जाएगा और आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह, तो मैथ वैसे भी प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ये मैथ का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का कंसेप्ट है हमारे पास अलजेब्रा बेसिक्स। अलजेब्रा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अलजेब्रा क्या होता है हमारे पास, हम सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ अ मैथ विद लेटर्स एंड नंबर्स। अब लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे इस तरह के, 3x+2 इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने इस तरह की इक्वेशंस देखी होंगी यहाँ पे। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं ना, ये बेसिकली अलजेब्रा से आते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास तीन टर्म्स हैं। हम तीन चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू होती है लेटर्स की फॉर्म में, एक्स हो जाए, वाई हो जाए, ए हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरे का मतलब होता है तब्दील होना। क्योंकि अब देखें, कहीं पे आप एक्स की वैल्यू 1 निकाल रहे होते हैं, कहीं पे एक्स की वैल्यू 2 निकाल रहे होते हैं, कहीं पे एक्स की वैल्यू कुछ आती है। एक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। फिर आता है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है वो नंबर जिसके पास कोई लेटर नहीं है। जैसे ये यहाँ पे 2 है, तो ये 2 क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। और उस वेरिएबल के साथ, वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे या वेरिएबल के फ्रंट पे जो नंबर होगा उसको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है इसके अंदर। अलजेब्रा क्या है हमारे पास? इट इज़ अ मैथ विद लेटर्स एंड नंबर्स। लेटर्स लाइक एक्स वाई ए बी आर कॉल्ड वेरिएबल्स। नंबर्स विद आउट लेटर, वो नंबर जिनमें लेटर नहीं होते साथ, उनको हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और नंबर इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड कोएफिशिएंट। वेरिएबल के सामने जो नंबर होंगे उनको हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये एग्जांपल हम डिस्कस किया है। 3x+5 में देखें आप लोग, तो x वेरिएबल है, 5 ये वाला जो हमारे पास ये कांस्टेंट है, और 3 जो हमारे पास वो जो x के साथ है उसको कोएफिशिएंट कहेंगे। यहीं से पे हमारे पास अगला कंसेप्ट है डिग्री ऑफ इक्वेशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ इक्वेशन? द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पावर। जैसे x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, तो ये जो होता है ना ऊपर, ये इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल भी हम लोग देखेंगे, फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास फर्ज करते हैं कि इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन 2x का स्क्वायर माइनस 3x+5 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देखें, सबसे बड़ी पावर ये भी x है, यहाँ पर भी x है। तो यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है। तो ये हाईएस्ट डिग्री है, और इसकी डिग्री कितनी होगी इक्वेशन की? 2। अब ये आपके लिए एक कंसेप्ट आसान हो गया। यहाँ से एक सवाल आप लोगों ने कर लेना है। अगर आपके पास इक्वेशन है x का 3 प्लस कुछ भी आगे दिया गया हो, तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर ये 3 है, तो फिर इसका वेरिएबल क्या होगा? 3 होगा हमारे पास। तो अब कोई भी आपसे पूछे कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होती है हमारे पास? सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है किसी वेरिएबल की, वो उसकी डिग्री कहलाती है। एक्स की पावर 4 है, तो इसकी प्लस एक्स की 3, या 3x2+y। अब ये इक्वेशन है हमारे पास। अब आप लोग इसमें देखें तो ये इसकी डिग्री है। x का 4 क्या है? इसकी डिग्री है इस इक्वेशन की। अच्छा, आगे हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x-5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो 2 है, तो इसकी डिग्री भी क्या है हमारे पास? 2 होगी। अब यहाँ डिग्री आपको एक चीज़ और भी बताती है, ये भी आप लोगों ने ध्यान पे रखना है। डिग्री जो है ना हमारे पास एक और कंसेप्ट भी देती है हमारे पास। एन इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट एज मैनी सॉल्यूशंस एज इट्स डिग्री। तो अब एक इक्वेशन है, उसमें जो उसकी डिग्री होगी उसके तकरीबन उतने सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें डिग्री जो होती है ना वो 2 होती है, उसके 2 सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, आप लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, अच्छा, तकरीबन उतने सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें डिग्री जो होती है ना वो 2 होती है, उसके 2 सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास।
हमारे पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोग परेशान होंगे कि इसमें डिग्री क्या होगी हमारे पास। आपने वेरिएबल देखने, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और एक वेरिएबल हमारे पास है वाई। अब हाईएस्ट पावर देखें, एक्स की भी हाईएस्ट पावर 2 है और वाई की भी हाईएस्ट पावर 2 है। इसकी भी जो डिग्री है हमारे पास वो 2 ही है। एक और इक्वेशन हमारे पास x3 प्लस 2xy प्लस वाई। चल सिर्फ इस तरह हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हाईएस्ट पावर किसके पास है, वो x के पास है, और कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री भी क्या है हमारे पास, 3 आती है। उम्मीद है आप लोगों को डिग्री का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास व्हाट इज़ अब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये भी हमारे पास एक कंसेप्ट स्टार्ट होना है इसी क्वेश्चन के अंदर, जो है ना कंसेप्ट है जो आज हम लोग पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कंसेप्ट ये भी हमारे पास अब्सोल्यूट वैल्यू का। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास x है इज इक्वल टू -2, अब इसकी जो अब्सोल्यूट वैल्यू होती है इस डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो, इसका ज़ीरो से फासला कितना है ऑन द नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर लाइन है और नंबर लाइन के सेंटर में आता है ज़ीरो। इधर हम चले जाएंगे 1 2 3 4 5, इस साइड पे जाएंगे तो -1 -2 -3। अब ये हमारे पास वैल्यू है -2। अब ये वैल्यू तो इसकी -2 है, लेकिन इसका फासला तो यहाँ से 2 ही है। का फासला कितना हमारे पास 2 ही है। अब सिंपल कंसेप्ट आपने ज़हन पे रखना है कि अब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की जो होती है वो हमारे पास पॉजिटिव ही होती है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, या ये ज़ीरो होगी हमारे पास। देखिए इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस का x है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 7 है, तो 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है हमारे पास, +7 ही है। अगर नंबर हमारे पास है जी नेगेटिव, फर्ज करते हैं हमारे पास जो नंबर है दैट इज़ नेगेटिव, इफ द नंबर इज़ नेगेटिव, तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास -7 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी क्या होगी हमारे पास 7 ही होगी। तो ध्यान पे रखना है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज नहीं होती। अब अगर हमारे पास इफ़ द नंबर इज़ ज़ीरो, अगर वो जो नंबर है हमारे पास वो ज़ीरो, तो उसकी फिर वैल्यू भी क्या होगी, वो तो ज़ीरो ही होगी हमारे पास। तो सो द एब्सोल्यूट वैल्यू नेवर गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट, ये भी आपने एक चीज़ ध्यान पे रखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर का ज़ीरो से जो डिस्टेंस, अब इस साइड पे भी जाएगा तो फिर भी डिस्टेंस 4 ही है, और इस साइड पे जाएगा तो डिस्टेंस तो फिर भी 4 है, लेकिन ये है कि नेगेटिव वाली साइड पे जा रहा है, डिस्टेंस 4 ही है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों साइड पे 4 ही बनेगी हमारे पास इसकी। आगे हमारे पास एमसीक्यूज निकलता है अक्सर यहाँ से टाइप्स ऑफ इक्वेशन के हवाले से, कि इक्वेशन की कितनी टाइप्स है हमारे पास। तो कुछ बेसिक टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस करनी इक्वेशन की। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन, उसकी डिग्री क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, उसकी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और ग्राफ उसका किस तरह से बनता है। अच्छा, ग्राफ जो हम लोग इस ग्राफ को, ये कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, लेकिन आज हम सिर्फ ये इसके ग्राफ को याद कर लेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज अक्सर निकल आता है कि इस तरह की इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से होता है, फलां इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से होता है। तो हमारे पास इक्वेशन है सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसकी जनरल फॉर्म देखें हमारे पास ये ax+b, इसमें वेरिएबल है हमारे पास x है। तो एग्जांपल इसकी लिखेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2x+3 इज इक्वल टू 7। तो अब ये हमारे पास वेरिएबल x है, और x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1 है। अच्छा, ये भी ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये फॉर एग्जांपल x है तो ये x की वैल्यू 1 है। अगर x का 2 लिखोगा तो फिर वैल्यू 2 होगी, तो मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो वैल्यू 1 ही होती है, तो मतलब है कि 1 है। 2x+3 इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास इस एक लीनियर इक्वेशन है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ये भी आप लोगों ने याद कर लेना इस चीज़। हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक पहुंचेंगे तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अक्सर पूछ लेता है जी, इसकी डिग्री 2 होती है, और इसमें ये देखें इसकी जनरल फॉर्म है x² + bx+c। तो ये हमारे पास ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो ये देखें x का स्क्वायर, वो जिसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 2 हो, जो डिग्री है हमारे पास वो 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक ही कहते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला शेप बनता है, या इस तरह यू शेप ग्राफ इसका बनता है। आगे हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन वो होती है हमारे पास जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। ये देखिए जनरल फॉर्म हमारे पास, ग्राफ इसका आप लोगों ने याद कर लेना है, एस कर्व टाइप बनता है। आगे हमारे पास बनती है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक भी इसको कहते हैं।
तो इसमें बाई क्वाड्रेटिक यानी कि डबल क्वाड्रेटिक, इसमें जो वैल्यू होगी हाईएस्ट वो डिग्री जो है वो 4 होगी। वेरिएबल की 4 डिग्री अगर हो तो फिर उसको क्वाड्रेटिक, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो ये देखिए हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है, AX4 प्लस BX3 प्लस CX2 प्लस DX प्लस E इज इक्वल टू 0। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आप लोग ये एक्स की वैल्यू जहाँ पे 4 है, अब आपने ये नहीं देखना कि इसमें 3 दी हुई है नहीं दी हुई, एक्स की सिंगल वैल्यू वाला दिया है या नहीं दिया, हाईएस्ट वैल्यू देख लेनी है आपने। अगर इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 4 है तो फिर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, और ये W शेप जो है ना इसका ग्राफ बनता है। अगली इक्वेशन बेटा हमारे पास है जी पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल अगर 4 से ज़्यादा है, 5 है, 6 है, अगर उसकी डिग्री मतलब एन एन हो सकता है, 4 से ज़्यादा हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8, जितनी भी वैल्यू आगे बढ़ जाएगी तो हमारे पास पोलिनोमियल कहलाती है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्स की वैल्यू 5 है, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। इसके ग्राफ उसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं कि कितनी डिग्री होगी। ये ग्राफ आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास रेशनल इक्वेशन, ये जो बटे वाली इक्वेशन होती है जिसमें हम फॉर एग्जांपल A/B, तो ये जिसमें हम लोग बटे की फॉर्म में लिखते हैं और वेरिएबल भी हो एक आध। ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है 1/x+1। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, रेशनल इक्वेशन है बटे वाली। फिर आगे हमारे पास रेडिकल, जिसमें रेडिकल साइन हो, रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट हो जिसमें, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। ये देखिए हमारे पास ये तरह की इक्वेशन जो होगी उसको रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। और आगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो जिसमें जो वेरिएबल हो वो किसी कांस्टेंट की पावर हो। द वेरिएबल इज पावर ऑफ कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल 3 की पावर n इज इक्वल टू 2। अब ये वेरिएबल है तो ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स हों वो किसी की पावर बने हुए हों। ये देखें ये कांस्टेंट्स हैं और ये वेरिएबल क्या है उसकी पावर बने हुए, ये देखें। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें फॉर एग्जांपल 2 की पावर है x+2 इज इक्वल टू एक्स फॉर एग्जांपल, तो ये जिसमें रेडिकल सॉरी एक्सपोनेंट की फॉर्म में वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यहीं से हमारे पास एक कंसेप्ट है बोर्ड मैथ्स रूल का कंसेप्ट। तो बोर्ड मैथ्स रूल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इट टेल्स अस द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम, तो ये हमें मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरतीब बताएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करनी है। तो ये सबसे पहले हमारे पास बोर्ड B फॉर ब्रैकेट्स, D फॉर ऑर्डर्स। अब अगर फॉर एग्जांपल इक्वेशन के अंदर पहले आप लोगों ने ब्रैकेट सारी ख़त्म करनी है, उसके बाद ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। फिर अगर पावर्स है उसके अंदर या रूट्स हैं, कुछ अंडर रूट है कोई, या कोई किसी की पावर दिया हुआ है तो फिर उस पावर्स को सॉल्व करना है। आगे हमारे पास फिर आप लोगों ने डिवीजन करनी है, फिर आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है अगर डिवीजन है तो, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। अच्छा इसमें आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान पे रखना है, जो बोर्ड मैथ्स रूल है इसमें इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहले डिवीजन करनी है फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसका मतलब ये होता है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हैव इक्वल वैल्यू, मतलब उन दोनों की वैल्यू इक्वल ही है। लेकिन आपने करना क्या, सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 × 8 ÷ 4 है, तो अब आप लोगों ने क्या करना, ये नहीं करना कि पहले आप डिवाइड कर दें। आपका कंसेप्ट ये है कि आपने लेफ़्ट टू राइट चलना है। पहले अगर मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, अब डिवीजन बाद में आ रही है तो बाद में डिवीजन करनी है। लेकिन अगर हमारे पास ये है कि 2 + 8 ÷ 4 × 2 - 5, अब इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये नहीं करना कि पहले प्लस करना है, तो पहले आप लोगों ने लेफ़्ट टू राइट देखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स कर लेनी है आप लोगों ने। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 / 4 है, पहले ये करना है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन की तरफ जाना है। तो इसका मतलब ये है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हैव इक्वल वैल्यू एंड आल्सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हैव इक्वल वैल्यू। तो अगर आपके पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी कहीं पर होंगी तो आपने लेफ़्ट से राइट स्टार्ट करना है। अगर पहले सब्सट्रैक्शन है तो बेशक पहले सब्सट्रैक्शन कर दें, अगर एडिशन है तो आप एडिशन कर दें। बाकी मज़ीद जैसे हम कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट साथ क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इक्वेशन है 4 × 2 - 28। तो ये हमारे पास
एक सवाल है, इसको हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बार है। अब सबसे पहले हम लोग इस बार को सॉल्व करेंगे। तो बार में देखिए अब हमारे पास है जी 6 - 3। अब लोग इसको बाकी के वैसे लिख दे 4 × 2 -28 डिवाइडेड बाय 3 + 8। अब यहाँ पे देखिए 6 - 3 3 के बराबर होता है, तो प्लस हमारे पास 3 हो जाएगा, बार खत्म हो जाएगी। हमारे पास अगला स्टेप है, हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पैरेंथेसिस इसको कहते हैं हम लोग, ये भी ध्यान पे रख लेना, इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। कि अगर पीपीएससी पूछ भी ले छोटी ब्रैकेट को क्या कहते हैं, तो आपने ये याद कर लेना है। फिर आगे हमारे पास 4 × 2। अब देखें इस तरह चलते है, इसको लिखते जाना है -28। अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 3, अब ये 3 और 8 और 3 कितने होते हैं हमारे पास, 11 होता है। तो 3 प्लस, अब ये खत्म हो जाएगी, ये आ जाएगा 11। तीसरा अब हमारे पास 4 × 2 -28 डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास 11 और 3 14, ये हमारे पास। और इसको अब देखें 4 × 2 माइनस, अब ये हमारे पास 28 डिवाइडेड बाय 14 कितना आता है हमारे पास, 2 आता है। तो ये हमारे पास 2 आएगा। ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो 4 × 2 - 2। अब यहाँ पे देखें, और आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल में पहले MAS पहले मल्टीप्लिकेशन आती है। तो डी मैथ्स या बोर्ड मैथ्स, तो ये हमारे पास 4 × 2 = 8 -2 = 6। तो ये इसका आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मज़ीद जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस, इनका क्या कंसेप्ट है। अगर आपके पास वैल्यू इस तरह से दी हुई है, क्वेश्चन में आपके पास 3x + 5 है, कोई इक्वल का साइन नहीं है, तो फिर आप लोग इसको एक्सप्रेशन कहेंगे। और इसको हम लोग अलजबरी जुमला भी कहते हैं। और ये इक्वेशन, इसको मसावात भी कहा जाता है उर्दू के अंदर। 3x + 5 = 11, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन है। अगर इसमें इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन है, ये ध्यान पे रखना है। फिर आगे हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये देखिए हमारे पास वो जो चीज़ हमने पहले लिखी है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x + 3 = 7। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस कर देंगे। लिख दें 2x + 3 = 7। ये 3 को यहाँ पे माइनस कर दें हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, 2x = 7 - 3, 2x = 4। और यहाँ पे बन जाएगा x = अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके डिवाइड कर देंगे 4/2 x = 2। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके के साथ। दोबारा देखें हम लोग, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जो फिक्स नंबर होते हैं उनको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। कोएफिशिएंट कहते हैं जो वेरिएबल के साथ हो, जैसे यहाँ पे 3x है, तो जो 3 है ये कोएफिशिएंट है। 5 कोएफिशिएंट है यहाँ पे हमारे पास। इक्वेशन का हमारे पास अगर इक्वल साइन होगा तो इक्वेशन है, अगर इक्वल साइन नहीं होगा तो एक्सप्रेशन है। और साथ आपने बोर्ड मैथ्स रूल याद कर देना है। ब्रैकेट्स हैं, फिर ऑर्डर्स हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और ये देखें लेफ्ट टू राइट चलना है आप लोगों ने, इस तरह सॉल्व करना है। फिर लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया स्ट्रेट लाइन होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो यू शेप या पैराबोला होता है हमारे पास। आगे हमारे पास है चंद फार्मूले। इन फार्मूला को आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना। देखें इसका कंसेप्ट यही है कि आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। जितने ये फार्मूले आपको हिफ्ज होंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। मैथ में अगर कहीं पे इस तरह का कंसेप्ट आ जाता है, अलजबरे का कोई सवाल आ जाता है, वहाँ पर कोई भी फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो आप लोगों को जब फार्मूले याद होंगे तो आप उसको उतना जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चन को देख के, आप कोई ना कोई फार्मूला बना लेंगे, लेकिन अगर आपको याद हो, शर्त यह है कि याद होना चाहिए। ये हमारे पास फार्मूले हैं जी इसके अंदर। तो देखिए हमारे पास पहला फार्मूला दी सम स्क्वायर ऑफ सम, ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर = 2ab + b²। इस तरह a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। इस तरह हमारे पास है जी a² - b² = a+। अच्छा अब यहाँ पे देखिए आप लोग a+b, सॉरी ये क्यों नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। a² मैं लिख देता हूँ दोबारा यहाँ पे, a² - b² = a+b * a - b। ये सवाल है।
और ये मैं लास्ट टाइम डिप्टी अकाउंटेंट के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ भी था जिसमें ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ था। तो आगे हमारे पास ये सम का क्यूब है, क्यूब ऑफ सम ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, फिर हम लोग देखेंगे इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। फिर इस तरह हमारे पास a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी, ये b है इस तरह, प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। इस तरह हमारे पास, अब ये हमारे पास सम ऑफ क्यूब्स, पहले क्यूब्स हैं अब उनका सम है। पहले हमारे पास क्यूब ऑफ सम था, अब सम ऑफ क्यूब है। ये देखें, पहले सम था उसका क्यूब लिया था यानी कि क्यूब ऑफ सम। अब है जी हमारे पास सम ऑफ क्यूब्स, ये दो क्यूब्स हैं इनका सम है हमारे, इसका फार्मूला जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने ध्यान पे रखना, अगर यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देना, यहाँ प्लस लगा देना है। और अगर आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ये प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा ए बी के साथ। इसको अच्छी तरह आप लोगों ने याद कर देना है। तो फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं, अगर फार्मूले याद नहीं करेंगे तो फिर आपको मैथ नहीं आएगी, तो मैथ में आप लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए। और कोशिश ये करें कि जो फार्मूला आता रहे आप साथ साथ उसको लिखते जाएं, एक अलग पेज बना लें, एक फ़ाइल बना लें, इसमें आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को लिख लें। वो जितने आपके 20-25 फार्मूले हो जाएंगे वो आप पेपर से जाने से पहले उन फार्मूलों को रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। मैथ को बस एक दफ़ा कंसेप्ट लेना है, फार्मूले याद होंगे तो मैथ को रिवाइज करने की भी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे हमारे पास है जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी ये सारे सवाल हैं, ये इस कंसेप्ट में से जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंपाइल किए हैं। कुछ मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, कुछ आप लोगों को जो है ना वो खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास पहला जी एमसीक्यूज आया हुआ है, ये एक पावर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन की पावर हमेशा क्या होती है, 1 होती है, याद कर देना आप। अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन हल करते हैं जी हम लोग। पहला सवाल, x-4 = 11 देन x-8 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x-4 = 11। तो अब यहाँ पे देखें, अगर x-4 बराबर 11 के, यहाँ -4 है, x हो जाएगा 11 + 4, तो x हो जाएगा 15 के। x है ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15, x = 15। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x-8। तो यहाँ पे x-8, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 15, तो 15 - 8 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 7 के बराबर हो जाएगा। तो ये देखें इसका जवाब बनता है हमारे पास 7। अब ये हमारे पास कोई एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 7x + 1 = 4x - 8। तो ये अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जरा इसको मज़ीद ऊपर ले जाते हैं जी, जगह बन जाएगी स्पेस हमारे पास। अच्छा जी, 7x + 1 = 4x - 8। अब हमारे पास क्या बनेगा जी, 7x + 1 = 4x - 8। एक्स वाली वैल्यूज आप एक साइड पे करें। ये हमारे पास है 7x, इधर प्लस का 4x इधर आके -4x हो जाएगा, इक्वल टू ये -8 है। अब ये +1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो 7x - 4x = 3x, देखो माइनस के 8 और -1 ये हो जाएगा -9। x = -9/3। तो x किसके बराबर हो जाएगा, -9/3 बराबर होता है -3 के। x की वैल्यू बन जाएगी x = -3, तो इसका ऑप्शन बी बन जाएगा। अब आगे हमारे पास उम्मीद है आप लोग, अच्छा चलें ये क्वेश्चन है ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें स्केयर आ रहा है, तो भी सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। अभी देखिए हमारे पास x-4 = 9, x किसके बराबर हो जाएगा 9 + 4, x = 13। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x का स्क्वायर -4। तो x का स्क्वायर -4, x की वैल्यू हमें मालूम कर ली 13 है, x का स्क्वायर बन जाएगा 13 का स्क्वायर -4। तो 13 का स्क्वायर बराबर होता है 169। 13 के स्क्वायर का मतलब होता है 13 × 13, तो ये बराबर हो जाएगा 169 - 4 = 165। तो ये हमारे पास 165, ये सॉरी इसका जवाब 165 बनता है, यहाँ पे ऑप्शन इसका डी बनना चाहिए 165। हाँ, 9 और 5 14, और सॉरी 9 और 4 13, ठीक है 169 बिल्कुल ठीक है जी, ये 165 बनेगा हमारे पास।
यहाँ पे अब आंसर मिस्टेक दी हुई है। क्या कहते हैं कि हमारे पास 7x-1 इक्वल टू 4x+8, तो ये आप लोग इसी तरीके के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, बस ये वाला सवाल है, एक वैल्यू इसमें तब्दील है। आगे हमारे पास 3x-15 -6, तो ये आप लोग क्या करेंगे, -15 -6 -21 बन जाएगा। ये 3x-21 ये बन जाएगा 3x = 21, x = 21/3, 7 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। आगे हमारे पास ये उम्मीद है आप लोग अब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और कोशिश करनी है आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। एक दफ़ा आपके हाथ से ये सवाल ज़रूर गुजरने चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आपने इसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। ये अब हमारे पास है 4x+13 = 7 - 2x, तो x वाले एक साइड पे कर लेने हैं, बाकी एक साइड पे कर लेने हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास ये सवाल भी है हमारे पास। इफ़ 2x + y = 20 एंड 6x - 5y = 12, तो ये एंड का था। ये इसकी x और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये एक सवाल है जी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जी। तो नीचे ज़रा कर लेते हैं हम लोग, पेस बना ले सॉल्व करने। क्वेश्चन है हमारे पास 2x + y = 20, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 6x - 5y = 12। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेना है। यानी कि आप लिखेंगे 2x + y = 20, नीचे इसके लिख लेंगे दूसरी इक्वेशन 6x - 5y = 12। अब आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि किसी तरह ये जो कोएफिशिएंट है या x का हो जाए या y का बराबर हो। एक इक्वेशन का कोएफिशिएंट, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन है 2। किसी एक इक्वेशन का, किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको दूसरे के बराबर करना है आप लोगों ने। फर्ज करें अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब देखेंगे इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, बनेगी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन जाएगा, 2x मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6x, प्लस y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा +3y, फिर हमारे पास =20 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अब नीचे वाली इक्वेशन वैसे की वैसे ही लिख लें। अब ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई है। नीचे वाली इक्वेशन लिखेंगे आप लोग 6x - 5y = 12। अब आप लोग इसको माइनस करें। जब आप अलजबरा में माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, साइंस चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6x में से 6x जाएंगे, यहाँ 0 बचेगा, कोई x नहीं बचेगा। 3y + 5y, पहले माइनस था, अब क्योंकि वैल्यू चेंज कर दी हम माइनस करने लगे, तो 3y + 5y = 8y अब 60 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे पास 48। तो y = 48/8, तो y = आई थिंक ये बनेगा हमारे पास 6, 8 6 y 6, ये हमारे पास 8 6 48, 8 6 48 होता है बिल्कुल। तो y किसके बराबर हो जाएगा, 6। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई y की। अब ये y की वैल्यू आप इसमें या तीसरी जो इक्वेशन बनाई थी किसी में भी पुट कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हम इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन सिंपल सी इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, ये वाली। तो क्या करेंगे जी, 2x + y की जगह पे लिख देंगे 6 = 20, तो 2x + = 20 - 6, 2x = 14, x = 14/2, x = 7, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो x है 7, तो x हमेशा पहले लिखेंगे 7, और y हमारे पास 6। तो ये हमेशा जब भी लिखते हैं तो x पहले लिखें, y बाद में लिखें। तो ये हमारे पास 7 6, ये देखें इसका ऑप्शन है बी। ये देखें ये 6 7 भी है, कंफ्यूज नहीं होना, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ये हमारे पास एक तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं जी आगे सवालों की तरफ, साथ साथ सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सवाल है हमारे पास, इफ़ x - y = 6, x + y = 16। अब आप लोगों ने से वैल्यू निकालनी है। तो ये भी सेम यही सवाल है जिस तरह आप लोगों ने ये किया था।
चलो सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू, सवाल देखते ज़रा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। लिखेंगे नीचे x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस वाई है यहाँ पे, कर लें। देखें अभी आपके पास सिंपली दोनों ही बराबर हैं, ये माइनस वाई ये प्लस वाई जीरो हो सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। अब हम इसको माइनस नहीं कर रहे हैं, अब हम इसको जमा कर रहे हैं। अब माइनस या जमा अपने अपनी मर्जी के साथ करना है। हमें चाहिए कि हम एक वेरिएबल को कट कर दें किसी तरह, दूसरा बचा लें। जब एक ही वेरिएबल बच जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको हमारे पास x और x जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। माइनस वाई में प्लस का वाई जमा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि वाई नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे भी नहीं। और 6 और 16 कितना हो गया हमारे पास, 22। एक्स इज इक्वल टू 22/2, एक्स इज इक्वल टू 11। तो एक्स की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो यहीं पे आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, इसी में पुट कर देते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो एक्स की जगह पे लिखेंगे 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 11 माइनस वाई इज इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो ये x की वैल्यू 11, y की वैल्यू हमारे पास है 5। x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 5। ये देखो ऑप्शन है डी, ये हमारे पास इसका आंसर बनता है। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास सेम कंसेप्ट, ये सॉरी ये थोड़ा सा चेंज कंसेप्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था कि फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो फार्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो ज़रा देखते हैं इसको, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डेट एक्स, इसको ज़रा गिवन है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और a स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 29। अब आप लोगों ने कोई वो फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें हमारे पास a माइनस बी भी आए, ए स्क्र प्लस बी स्क्र भी आए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूले आपको याद होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि a माइनस बी होल स्क्र बराबर होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र -2ab। ये हमारे पास एक फार्मूला था। अब देखिए हमारे पास वैल्यू पुट करें, a माइनस बी की वैल्यू 3, ये 3 का स्क्र बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 29, तो यहाँ 29 लिख देंगे, माइनस ये बचेगा 2ab। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 इज इक्वल टू 29 -2ab। तो ये हमारे पास इसकी साइड पे लेके जाएं, तो 9 माइनस 29 इज इक्वल टू -2ab। तो 9 माइनस 29 बन जाएगा माइनस का 20 इज इक्वल टू -2ab। ये हमारे पास माइनस माइनस से कट कर दें, तो 2ab बराबर हो जाएगा 20 के। तो ए बी हमने मालूम करना है, बराबर हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ए बी इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। अब अगला सवाल है हमारे पास, सिंप्लीफाई 6x² y प्लस 6xy²। अब यहाँ पे देखिए, आप ऑप्शन देखिए, इसने कोई फार्मूला नहीं खोला, ये जस्ट उसको सिंप्लीफाई कर रहा है। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग भी, इसको सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6x² y प्लस 6xy का स्क्वायर। अब लोग देखिए, इस पूरी वैल्यू में से आपको 6 मिलता है, x कॉमन है और y भी कॉमन है, तो आप एक 6xy बाहर ले लें, कॉमन ले लें। तो यहाँ 6 कॉमन ले लिया, एक x कॉमन लिया, एक बच गया, y भी कॉमन आ गया, बाहर आ गया। तो अगली में देखें हमारे पास 6 बाहर आ गया, कॉमन आ गया था, x भी कॉमन आ गया था, यहाँ पे y² हमने y कॉमन लिया है, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस y। ये इसका आंसर बनेगा। तो ये हमारे पास कॉमन का कंसेप्ट है, जब हम एक चीज़ बाहर कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन का वो कंसेप्ट ये कि हम डिवाइड करेंगे। अब इसको अगर लिखेंगे ना, हमारे पास 6x का स्क्वायर y, तो इसमें से हमने जब कॉमन लिया 6xy, तो हमारे पास ये कॉमन आ गया है। अब 6/6 कट गया,
एक्स का स्क्वायर को एक्स पे डिवाइड करें तो एक एक्स बच जाता है, तो वो अंदर लिख दिया। वाई पे वाई को डिवाइड करेंगे तो वाई कट जाएगा। इस तरह हमारे पास ये, इसको डिवाइड करेंगे तो वाई का स्क्वायर के साथ वाई एक दफ़ा कटेगा, एक वाई बच जाएगा। ये इसका आंसर आता है 6xy इंटू एक्स प्लस वाई। 6xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये सी का ऑप्शन है। जी हमारे पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के इन टर्म ऑफ एक्स। तो के की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि के को साइड पे करना है आप लोगों ने। ये भी सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, मुश्किल सवाल नहीं है। इसको हम लोग ज़रा सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। अब हमारे पास 3/k+2 इज इक्वल टू x+4, यानी कि हमने के की वैल्यू मालूम करनी कि के किसके बराबर है। सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। या आप इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 × 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू के। या इसको ज़रा मैं एक्स इंटू के प्लस 2, हमारे पास बन जाएगा जी 12 इज इक्वल टू, अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा के एक्स। 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा जी, के एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 12। अब ये हमारे पास यहाँ से अगर आप लोग देखें तो कॉमन आता है, x कॉमन आ रहा है यहाँ पे। अच्छा चले, आप x कॉमन अभी ले नहीं लें, आप क्या रखें, k वाली वैल्यू एक साइड पे रख लें। इक्वल टू यहाँ 12 है, ये -2x है, इधर +2x, इधर जाकर -2x हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिर्फ k बचाना है, वैल्यू हमने k की मालूम करनी है, k x की नहीं करनी। हम k यहाँ पे रख लेंगे। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो 12 - 2x/x, ये इसका जवाब है। 12 - 2x/x, ये देखें 12 - 2x/x, ये इसका आंसर है हमारे। इसी हमारे पास इफ़ 3 इज़ द सोल्यूशन ऑफ, अब ये एक इक्वेशन है हमारे पास, का सोल्यूशन 3 है तो के की वैल्यू में रूम करें। अब सोल्यूशन है एक्स के लिए, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है। तो जहाँ जहाँ पे आपको एक्स नजर है, जैसे यहाँ पे ये एक्स है तो यहाँ पे 3 पुट कर देना है, यहाँ पे भी आपने 3 पुट कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास आ गया जी कंसेप्ट, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। मालूम करें a+b a-b। अब ये सवाल बच्चों को लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, हालांकि बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल ज़रा भी मुश्किल सवाल नहीं है। हम लोग इस सवाल की तरफ चलते हैं जी, हमारे पास साइड पे सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास a इज इक्वल टू 3/4, b इज इक्वल टू 5/6। हमने मालूम क्या करना है, a+b a-b। तो पहले हम लिखते हैं a+b किसके बराबर है। a+b बराबर हो जाएगा 3/4 प्लस 5/6। ये क्या बन जाएगा, 6, एलसीएम लें तो एलसीएम बनता है हमारे पास इसका 24। तो 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 5 × 4 = 20, बन जाएगा हमारे पास 38/24। a+b आ गया। हमारे पास है a-b, ये बराबर हो जाएगा जी 3/4 - 5/6, क्योंकि a इसके बराबर है, b इसके बराबर है। हमारे पास वही एलसीएम सेम 24, 6 × 4 = 24, अब ये 18, और ये हमारे पास बनेगा 6 × 4 = 24, ये माइनस का 20 बनेगा, तो ये बन जाएगा 18 में से 20 जाएंगे तो -2/24। अब ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं। वैल्यू आपको a+b की भी मिल गई है, a-b की वैल्यू भी मिल गई है। अब हमने करना क्या है, हमने करना है a+b/a-b। अच्छा आप लोग ये देखें, क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं, a+b तकसीम a-b, यूं लिखा नहीं जा सकता इसको। इसका मतलब है कि हम यूं भी लिख सकते हैं कि फिर a+b की वैल्यू लिखें 38/24 डिवाइडेड बाय -2/24।
अब आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि जब डिवीजन हो तो हम इस साइड की वैल्यूज उल्टी कर देते हैं, इस इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा जी 38/24 इंटू, ज़रब करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे 24/-2। ये 24 के साथ 24 कट जाएगा, बच जाएगा जी 38/-2। ये इसका आंसर है। देखते हैं जी कहाँ है जी इसका आंसर। ये हमारे पास हाँ चलो अभी देखें यहाँ पे मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। 38/-2 तो ये बन जाएगा, 38 को डिवाइड करेंगे तो बनेगा 19, नीचे माइनस हो तो क्या बन जाएगा -19। तो ये हमारे पास इसका आंसर -19 बने। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास बन रहा है ये माइनस। तो इस तरह क्वेश्चन और है जी, a/3 इज इक्वल टू b/2। इफ a/3 इज इक्वल टू b/2, फाइंड ये वैल्यू। अब मैं आपको इसको बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड बताने लगा हूँ। जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए, आपने ये तरीका लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। a/3 इज इक्वल टू b/2। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, थोड़ा सा गौर करें अगर आप लोग, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू 3/2। क्यों लिख सकते हैं आप मेरे से पूछेंगे। भी देखें, यहाँ पे b मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड करेगा। ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इस साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो a/b इज इक्वल टू 3/2। अच्छा, जब a/b 3/2 के बराबर हो, इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3, b इज इक्वल टू 2। तो असल में तो ये हमारे पास बनता है a/b इज इक्वल टू 3/2। यानी कि जो ए और बी की रेशो है वो 3/2 की रेशो है। यानी कि या ये 3/2 होगा, या ये 6/4 हो जाएगा, या ये 9/6 हो जाएगा, या ये 12/8 हो जाएगा। तो ये असल में तो रेशो है, लेकिन क्योंकि वैल्यू तो अब देखें ना, हम 6 पुट करें तो दूसरी वैल्यू 4 बन जाएगी। हम ये देखते हैं कि ए बराबर है 3 के, तो बी किसके बराबर है 2 के। ये सबसे सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप इसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। भी हमारे पास हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 3+2/3 - 2। ये बन जाएगा 5/1। तो ये जवाब इसका क्या बनेगा, हमारे पास 5 बनेगा। सॉरी, ये सवाल ये नहीं कर रहे हम, नीचे वाला सवाल कर रहे, सॉरी सॉरी सॉरी, सवाल हम नीचे वाला कर रहे थे, ये मिस्टेक हो रही है हमारे से। देखिए हमने ये फाइंड करना था ये। तो क्या है हमारे पास, एक जगह पे 3 लिखे तो क्या बन जाएगा 2 × वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b/3a - 2b। ए की वैल्यू लिखें जी 2 × 3 प्लस 3b की वैल्यू लिखें 2/3। ए की जगह पे लिखेंगे 3 -2 की, और वाई की बी की जगह पे लिखेंगे 2। बच जाएगा 3×2 = 6, जमा 3×2 = 6/3 = 9, -4 तो बटा है जी हमारे पास 12/5। ये इसकी वैल्यू बन रही है। देखिए इसका जवाब है ए, 12/5। ये आसान सा तरीका, आप लोग इसके ज़रिए इसको सॉल्व कर लेंगे। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें आप लोग, ये भी सवाल है, सेम क्वेश्चन है। बस देखें x/y = 3/4। हम देखें इसको लिख सकते हैं x/y = 3/4। सिंपल है जी। बस इसमें भी इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें और इसमें भी इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे x है, ये हमारे पास देखें, मैं यहीं से ज़बानी सॉल्व करते चले। 7x, x है 3, 7x हो जाएगा 21 प्लस 3y है 4, तो +12। 21 और 12 हमारे पास बराबर हो जाता है जी 33। हो जाएगा 33। इस साइड पे देखेंगे तो हमारे पास 7x, x है 3 तो 7×3 = 21, और -3y है तो -3y है 4 तो -12।
ये बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 9, तो 33/9। और इसको कट करेंगे तो आप बना देंगे 33 3 पे डिवाइड हो जाता है तो 11, 9 भी 3 पे डिवाइड होता है तो 3। ये आसान सा सवाल है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन जी। अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, सॉल्व एक्स इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक्स को सॉल्व करें। देखिए हमारे पास किस क्वेश्चन है, ये x+3/x+4 इज इक्वल टू 5 - 4। तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप लोग तो क्या बन जाएगा, 4 × x+3 इज इक्वल टू 5 × x+4। ये बन जाएगा 12 जमा सॉरी 4x+12 इज इक्वल टू 5x+20। एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे कर ली, हमारे पास बन जाएगा 5x, इधर 4x प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास 12 है, तो 12 इधर 20 को हम इस साइड पे लेके जा रहे हैं, इसको हम इस साइड पे लेके गए थे। ये 5x उधर ही रखा था, 4x इधर से उधर ले गए थे तो -4x बन गया था। और ये 12 इधर ही रखा है, ये प्लस का 20 इधर जाके माइनस का 20 बन जाएगा x इज इक्वल टू -8 का आंसर इक्वल टू माइनस। अच्छा जी, अगला सवाल हमारे पास, x³ + 3x² + 3x - 1/x - 1 ये किसके बराबर है। तो देखें, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, और वो फार्मूला हम लोग ज़रा देखते हैं, दोबारा आपको दिखाते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ये हमारे पास सेकंड कंसेप्ट थे, ये देखें, ये जो फार्मूला था हमारे पास, ये वाला a³ माइनस, सॉरी ये नहीं, ये वाला a - b² इज इक्वल टू a³ - 3a² b + 3ab² b का क्यूब। तो सेम फार्मूला वहाँ पे अप्लाई हम लोगों ने करना है। क्वेश्चन था जी हमारे पास ये। अब देखिए आप लोग, कर लेते, ठीक है, हमारे पास वैल्यू है x³ आपको x³ -3x² + 3x - 1। अच्छा, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, x³ x³ -3x² इंटू 1 प्लस 3x इंटू 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एक्स का क्यूब बनता है, इसको सॉल्व करूं तो 3x का स्क्वायर बनता है, इसको सॉल्व करूंगा तो +3x बनता है। ये माइनस, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक फार्मूले को ओपन किया हुआ है। हम क्या करेंगे, उस फार्मूले को क्लोज करेंगे, और ये हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, a का क्यूब -b का क्यूब। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी x - 1 का क्यूब, ये बनता है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास बन गया, ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी ना सारी, ये x - 1 का क्यूब बन गई है। तो बटा लिखें जी x - 1। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x - 1 इंटू x - 1 इंटू x - 1/x - 1। क्यूब का मतलब यही होता है ना कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको एक के साथ कट कर दें, बाकी हमारे पास बच गया x - 1 इंटू x - 1। अब ये एक ही चीज़ आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही, एक ही चीज़ है, ये बन जाएगा उस चीज़ का, जैसे ये सेम है, a इंटू ए ही है, a का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x - 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है।
ये हमारे पास x-1 का स्क्वायर, दिस इज द आंसर। आगे हमारे पास अगला सवाल है जी, फार्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये वही है जी हमारे पास, ये फार्मूला आप लोगों को याद करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आप लोगों ने इसको याद करना है। अगला सवाल है जी हमारे पास, 2x का क्यूब माइनस, अच्छा अब देखें यहाँ पे हमें कोई क्यूब सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। अब आप लोग देखें ना, हम आंसर्स को देखते हैं, हमारे पास कोई एक्सपेंशन नहीं है, आपको कोई भी वैल्यू नहीं इस तरह नज़र आ रही। उस फॉर्म में जो फार्मूले की वाली फॉर्म में थी उसमें कोई भी वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही, जो हम लोगों ने फॉर्म बनाई थी ना, ये एक्स का क्यूब, ये -3x² वाई प्लस 3xy का स्क्वायर, आपको कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि हमने इसको खोलना है ही नहीं, ज़रूरत नहीं है खोलने की। हमने करना क्या है इसको, सिंपल देखिए, हमारे पास 2x का क्यूब माइनस, तो आप इसको क्यूब ले लें बस, 2x का क्यूब, इसका मतलब है कि 2 का भी क्यूब है, x का भी क्यूब है, तो 2 का क्यूब होता है 2 × 2 = 2, यानी कि 2 × 2 = 4 और x का क्यूब, ये माइनस है दरमियान में। अब 6y, तो 6 का क्यूब बनता है 6×6 = 36, ज़रा अब 216, 36 × 6 हमारे पास बनता है जी 36/6, 6×6 = 36, 3×18 216, 216 बनता है हमारे पास। और वाई का बन जाएगा क्यूब, तो 216 वाई का क्यूब। ये हमारे पास 8x का क्यूब -216 वाई का क्यूब। ये हमारे पास इसका जवाब ए बनता है, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, ए बनेगा। ये देखें जी आगे, अब यहाँ पर भी बच्चे फार्मूला लगाने लग जाते हैं, a + b = -2, a + b का क्यूब किसके बराबर है? भाई देखें आपको वैल्यू दे दी गई है, आप क्यों फार्मूला लगा रहे हैं? तो लिखें जी सिंपली, इसमें लिखें a + b माइनस इसका, क्योंकि ये a + b है, -2 के बराबर, इसका क्यूब लें आप लोग, -2 ज़रा -2 ज़रा -2, -2 ज़रा -2 4 हो जाएगा, ज़रा -2 बराबर है -8, तो ये इसका जवाब है, सिंपल सा। ये हमारे पास 26 क्वेश्चन तकरीबन हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे सॉल्व कर दिए मैंने। मज़ीद आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कोशिश करनी है कि एक दफ़ा ज़रूर करें प्रैक्टिस आप इसकी। चलें जी, ये हमारे पास अब आगे कुछ 3 सवाल हट के हैं, थोड़ा सा चेंज है इस तरह से, वो मैंने सेपरेट लिख लिए हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन है जो पास पेपर में आए हुए थे इस तरह के, ये भी आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। क्या जी हमारे पास 2x का 2x + 3 इंटू ax-5 = 12x का स्क्वायर -bx-15। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो इसको मल्टीप्लाई कर दे सिंपल, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x को ax के साथ तो बन जाएगा हमारे पास 2ax का स्क्वायर। देखें ना आप, 2x को मल्टीप्लाई करें ax के साथ, x बन जाएगा x का स्क्वायर, और 2a के साथ 2ax का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इसी को मल्टीप्लाई करें 2x को अब 5 के साथ, -5 के साथ, तो क्या बन जाएगा, -10x बन जाएगा। 2x को -5 के साथ मल्टीप्लाई करें, -10x बन जाएगा। अब आपने दूसरी वैल्यू लेनी है और उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये बन जाएगा प्लस का 3ax, और ये हमारे पास 3 5 15, तो बन जाएगा -15, और ये किसके बराबर है, 12x का स्क्वायर -bx-3। अब आप लोग देखें हमारे पास 2ax का स्क्वायर -10x प्लस 3ax-15 = 12x का स्क्वायर -bx-15। ये x का स्क्वायर वाली वैल्यू x के स्क्वायर के साथ कंपेयर करनी है, x वाली वैल्यूज ये 10x है यहाँ पे। ये वैल्यू आपने इसके साथ कंपेयर कर लेनी है, जवाब आपको मिल जाएगा बाय कंपेयरिंग। क्या बनेगा जी, 2ax का स्क्वायर बराबर है जी 12x का स्क्वायर, एक चीज़। अच्छा जी,
और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू मालूम कर लें। अच्छा, हमारे पास बनता है जी 2x² इज इक्वल टू 12x²। ये देखें हमारे पास बनेगा जी, ए की वैल्यू यहाँ से मालूम कर लें तो 2a बराबर है 12x² बाय x²। ये कट कर दें, 2a बराबर है 12, ए बराबर है 6। यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई है, आपको यहाँ से ए की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप क्या करें, इसको कंपेयर करें, ये जो पोर्शन था ये वाला उसको इसके साथ कंपेयर करें। ये क्या बनेगा जी, -10x प्लस 3ax इज इक्वल टू -bx। कंपेयर करें आप इसको, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं आपस में। तो इसका मतलब है हमारे पास x की जगह पे ये -10x। अब ये हमारे पास ए की तो वैल्यू आई हुई है, हमारा ए की तो वैल्यू हमने मालूम कर दी, तो +3 ए की जगह पे लिख दें 6x इज इक्वल टू -b(x). ये आ जाएगा हमारे पास -10x, 6×3 = 18 प्लस 18x इक्वल टू -6x। अब ये हमारे पास बनेगा जी, और ये 6 नहीं है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, ये -bx है। यहाँ पे ना हम गलती कर रहे हैं, सवाल करना तो गलती मिस्टेक नहीं, ये -bx है, असल में वो लिखने में 6 लग रहा था तो इसे ये b है। लेकिन दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं, -10x प्लस 3x ax इज इक्वल टू -bx। -10x ए की वैल्यू पुट की तो 3×6 = 18 हो गया, 18x, और इज इक्वल टू -bx। तो ये देखिए हमारे पास -10x प्लस 18x, ये बन जाएगा 8x बराबर है -bx। तो इसका मतलब है कि x से कट जाए तो b किसके पास बचेगा, b बराबर है -b इज इक्वल टू 8, तो b बराबर है -8। यहाँ से हमने सॉरी, यहाँ वही वही देखें, वही एक चीज़ मिस्टेक हो गई हमारे पास। यहाँ में हमारे पास +bx है, ये +bx, ये +bx, यहाँ भी +bx, यहाँ भी +bx, यहाँ भी +bx, तो यहाँ भी +bx, ऑटोमेटिकली b+bx, तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा b इज इक्वल टू प्लस का +bx, तो b इज इक्वल टू 8। बस ये प्लस माइनस के आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये हमारे पास 8 आ रहा। तो ये देखिए हमारे पास वो कहता है कि इफ़ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -3x² -2x+1, तो आपने मालूम क्या करना है, अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 1। तो इसका मतलब है कि आपने x की जगह पे 1 पुट करना है। पहले तो हम लोग मालूम करेंगे यहाँ से सिर्फ फंक्शन ऑफ 1, अभी हम उसकी अब्सोल्यूट वैल्यू मालूम नहीं करेंगे। ये बराबर है जी -3, x की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर, -2x की जगह पे 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा -3 -2 प्लस 1, -3 और -2 बराबर हो जाएगा -5 जमा का 1 इक्वल टू -4। अब हमने मालूम कर लिया कि फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू -4। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 1 ये किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन ऑफ 1 तो -4 के बराबर है। -4 तो मैंने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा की होती है पॉजिटिव, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। चलें जी, आखिरी सवाल रह गया जी। देखते हैं इस क्वेश्चन को, आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है बच्चों को। देखते हैं जी। 1 + 1/x, 1 + 1/1 प्लस एक्स, 1 + 1/1 प्लस 1/x+2, और ये 1 + 1/x+3। अच्छा, ये बेटा कंफ्यूज हो ना, ये हमारे पास x+1 है, ये भी +1 ही था। 1 + x या x+1 सेम है, कोई मसला नहीं।
देखते हैं जी। देखिए हमारे पास एक एक टर्म को लेते हैं, ये जो टर्म है हमारे पास, तो ये हमारे पास 1+1/x। अगर आप लोग यहाँ से एलसीएम लें x का बटा 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो x बनेगा, x को एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बनेगा, ठीक है ना। हमने करना ये होता है कि जो चीज़ यहाँ पे होती है उसको डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/2 + 1/4 है, तो इनका एलसीएम आता है हमारे पास 4। हम क्या करेंगे, उस एलसीएम पे डिवाइड करते हैं उसको, ये हमारे पास क्या बनेगा, 2, जो जवाब आता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सेम हमने यही किया, हमारे पास एलसीएम था एक्स, हमने एक्स पे डिवाइड किया एक को तो जवाब आया एक्स, और एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो फिर भी जवाब क्या आया, एक्स हमारे पास। ये दोबारा मैं ज़रा दोबारा करते हैं। 1+1/x, ये किसके बराबर हो जाएगा जी, एलसीएम आया एक्स, तो ये बन जाएगा x+1/x। ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, लिख लेनी है आपने। ये बन जाएगी हमारे पास x+1/x इंटू, अगला देखें, ये हमारे पास 1+1/1+x, ये भी देखें अगर आप लोग, ये हमारे पास बनेगा जी 1+x+1/1+x। देखें ये एलसीएम लिया हमने, एलसीएम ले लिया 1+x। जरा इसको दोबारा करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको बच्चा कंफ्यूज, मज़ीद जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। 1+x एलसीएम ले लिया, बन जाएगा 1+x+1, ये बन जाएगा हमारे पास एक और एक दो, तो ये बन जाएगा x+2/1+x, ये बन जाएगा x+2/1+x। अब सेम आपको यहाँ से कुछ तो आइडिया हो रहा होगा कि ये नीचे वाली वैल्यू सेम ही आ रही है, ये इस तरह ये भी आ जाएगी हमारे पास x+2, और ये x+2 में एक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा x+3, x+2 में एक जमा हो जाएगा, इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा x+3 इंटू ये हमारे पास x+4 बन जाएगा। जब आप 1/1 सारों को सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आपके पास आएंगे। अब देखें आप लोग, ये कट जाता है इसके साथ, x+2 के साथ कट गया, x+3 के साथ कट गया, बचता क्या जी, यहाँ से x बच जाता है, यहाँ पे x+4 बच जाता है, तो क्या बनेगा हमारे पास x+4/x। ये इसका जवाब है जी ए। तो आज हमने अलजबरे की बेसिक्स की है, तकरीबन ऑलमोस्ट पास पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। मज़ीद आपने इस कंसेप्ट को रिवाइज़ करना, अच्छी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोशिश करें कि ये 29 क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस करें। जब आप अपने हाथ से मैथ करेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, इंशाल्लाह ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको आज कुछ फ़ायदा हुआ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जिनकी मैथ कमज़ोर है, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो